इस कहानी की शुरुआत में हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि हेवन में घूमने आया होता है, लेकिन हेवन के रखवाले उसे रोक देते हैं और उसे वाइल्ड मंकी कहकर बुलाते हैं। अब मंकी किंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उसे वाइल्ड मंकी कहकर बुलाए, इसलिए वो उनसे फाइट करने लगता है। वैसे तो वो रखवाले काफी ताकतवर होते हैं, लेकिन मंकी किंग भी बहुत ताकतवर होता है और यहाँ तक कि वो उन्हें हरा भी देता है। वो उनसे चिढ़कर वहाँ पर उथल पुथल मचाने लगता है। अब मंकी किंग को रोकने के लिए बुद्धा को आना पड़ता है। बुद्धा आकर मंकी किंग को 5 एलिमेंट्स माउंटेन में कैद कर देते हैं, जिसके कई सदियों बाद हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम टियान होता है, जो कि किसी मिशन के लिए निकला होता है और उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे मंकी किंग की मदद चाहिए थी, इसलिए वो उससे मदद मांगने के लिए चल देता है, जिसके लिए उसके मास्टर ने बताया था। अब टियान 5 एलिमेंट्स माउंटेन पर पहुंच जाता है, जहां जाकर वो एक केव के अंदर गिर जाता है और तभी वहां हमें मंकी किंग को दिखाया जाता है, जो कि कई सदियों से उसके अंदर फंसा हुआ था और उसके अंदर फंसे होने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक शील्ड होती है जो उसे रोक रही थी और तभी कुछ ब्रिक्स आकर उसकी पिटाई लगाकर नीचे फेंक देती हैं। अब टियान भी मंकी किंग के सामने आ जाता है और उसके पास में एक छड़ी भी थी जो कि वीनस की थी। वो छड़ी अचानक से उड़ने लगती है और वीनस में बदल जाती है। दरअसल वो वीनस का एक मैसेज होता है जिसमें वो एक जादुई बॉक्स के बारे में बताता है जो कि इस बच्चे के पास था। वो कहता है कि तुम इस बॉक्स को हर्ट माउंटेन तक ले जाओगे तो तुम यहाँ से आजाद हो और तुम्हें अपने साथ इस बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर मंकी किंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो कई सदियों से उस केव के अंदर फंसा हुआ था। अब माउंटेन से निकलने के बाद टियान उससे कहता है कि चलो हम पहले मास्टर को बचा लें, उन्हें डीमन ड्रैगन ने पकड़ लिया है और अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं बचाया तो वो उन्हें मार देंगे। अब मंकी किंग उससे कहता है कि जैसे उसने मुझे हेवन में धोखा दिया था उस हिसाब से तो उसे मर ही जाना चाहिए। अगर ड्रैगन उसे नहीं मारते तो मैं उसे मार दूंगा। और ये कहकर वो टियान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी टियान को वहाँ पर किसी की आवाज आती है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर एक डीमन गर्ल को मार रहा था। तभी टियान उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते, ये मंकी किंग का इलाका है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि उस वाइल्ड मंकी को तो कई सदियों से नहीं देखा गया है, देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे आकर बचाता है। जिसके बाद वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है तो अचानक से वहाँ मंकी किंग आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उससे कहता है कि तुमने वाइल्ड मंकी क्यों कहा? तो वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन मंकी किंग उसके हमले से बच जाता है, पर वो मॉन्स्टर उस पर लगातार हमला कर रहा था, जिस वजह से मंकी किंग उसके एक हमले की चपेट में आ जाता है और दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके करीब जाकर उस पर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन वो डीमन म्यूट बजाती है और मॉन्स्टर की बॉडी को फ्रीज कर देती है। इस बात का फायदा उठाकर मंकी किंग उसके ही हथियार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मंकी किंग हो? जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम वू कॉन्ग है। दरअसल मंकी किंग का असली नाम वू कॉन्ग होता है। अब वो डीमन बताती है कि वो सन्यासी बनने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ डीमन ने उसके दोस्तों को कैद कर लिया, जिसे बचाने के लिए जब वो गई तो ये डीमन उसके पीछे पड़ गया। अब वो डीमन उससे कहती है कि तुम मेरी दोस्त को बचाने में मेरी मदद करोगे? तो वू कॉन्ग कहता है कि ना ही तो मैं तुम्हारे दोस्त को छुड़वाने में मदद करूंगा और ना ही मैं वीनस को छुड़वाऊंगा। ये सुनकर टियान उसे उकसाने के लिए कमजोर कहने लगता है और कहता है कि वो ड्रैगन किंग से डर गया। तो वू कॉन्ग ये बात सुनकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो लोग डीमन सिटी पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे डीमन जश्न मना रहे थे, तो वू कॉन्ग वहां का म्यूजिक बंद कर देता है, जिससे वो सारे डीमन गुस्से में आ जाते हैं और वू कॉन्ग के पास आकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। और जब उन्हें पता लगता है कि ये तो मंकी किंग है और ये जानने के बाद वो उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। वो उसे वाइल्ड मंकी बोलने लगते हैं। वू कॉन्ग एक डीमन को पंच मारता है और बाकी डीमन को भी मारने लगता है। वो
उसे मारते मारते एक पोल के पास पहुंच जाता है, जो कि उसका पुराना वेपन होता है, जिसे ड्रैगन किंग ने अपनी बिल्डिंग में पोल की जगह लगा दिया होता है। तो वुकोंग उसके पास जाता है और अपने वेपन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन किंग आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें टियान और उस डीमन गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि किसी तरह वीनस के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर सिन की दोस्त जो कि गोल्डन भी होती है। फिर उसके पास में कुछ डीमन आ जाते हैं, तो वीनस उन लोगों को टेलीपोर्ट करके ऊपर ले जाता है, जहां पर वुकोंग और ड्रैगन किंग के बीच में लड़ाई हो रही थी। लेकिन ड्रैगन किंग वुकोंग से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे मार रहा होता है। ड्रैगन किंग वीनस को देखकर कहता है कि तुमने मुझे रोकने के लिए इस मंकी किंग को बुलाया है, लेकिन मुझे ऑर्ब लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी काली शक्तियों से उन पर अटैक करने लगता है। वीनस उन सारे लोगों के चारों तरफ शील्ड लगाकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। साथ ही वीनस उससे कहता है कि अगर तुमने उस ऑर्ब को हासिल कर भी लिया, तब भी तुम पावरफुल नहीं बन पाओगे। उसकी पावर को संभालने के लिए तुम सक्षम नहीं हो। लेकिन ड्रैगन किंग उसकी बात नहीं मानता और अटैक करता है। वीनस उन सारे लोगों को वहां से टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन वीनस वहां पर नहीं होता। वीनस वुकोंग से अपनी उस छड़ी के थ्रू बात करता है, तो वुकोंग उस पर गुस्सा हो रहा था, जिस पर वीनस उससे बताता है कि उसे किसी ने धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसे हेवन वाले मारना चाहते थे। तब उसके मास्टर ने अपनी जान देकर उसकी जान को बचाया था, और ये उसके मास्टर की आखिरी इच्छा थी कि वो उस ऑर्ब को हासिल करके हार्ट माउंटेन तक पहुंचा दे। दरअसल जो बॉक्स उसे दिया गया था उसमें ही ऑर्ब होता है। अगले दिन वो हाफ हार्ट माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाते हैं, जहां वुकोंग आगे जाने के बारे में सोच रहा होता है। अचानक से वहां का मौसम बिगड़ जाता है और ड्रैगन किंग के कुछ डीमन वहां आ जाते हैं, जो कि मंकी किंग को मारकर ऑर्ब को लेने आए होते हैं। वो तीनों एक टॉर्नेडो में बदल जाते हैं, जिससे वहां पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और हवा की वजह से वुकोंग और उसके साथी नीचे गिरने लगते हैं। वुकोंग रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुक पाता और वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी टियान क्लाउड को अपनी सवारी बना लेता है और वो लोग उस पे बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। पर टियान अभी इतना बड़ा नहीं होता कि उसका मैजिक बहुत पावरफुल हो, इसलिए वो उसे सही तरह से नहीं उड़ा पाता और वो क्लाउड शेक करने लगता है, जिससे सीन की बांसुरी नीचे गिर जाती है, जो कि एक नदी में जाकर गिरती है। और वो नदी एक विलेज के पास में होती है, जिसके लोग उस नदी के एक डीमन से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो उन्होंने एक जाऊ नाम के डीमन हंटर को हायर किया होता है। हालांकि वो डीमन हंटर हरकतों से ढोंगी लग रहा होता है, लेकिन वो अपनी स्वर्ड को चलाता है तो वहाँ का मौसम बहुत खतरनाक हो जाता है और वहाँ के आसमान में 3 आग के गोले विलेज में आके गिरते हैं। विलेज वाले उन आग के गोलों को जाकर देखते हैं, जिसमें से सीन निकलकर आती है, जिसे देखकर वो लोग उसे गॉड समझने लगते हैं, क्योंकि वो वैसे भी बहुत खूबसूरत होती है और उसके आगे झुकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि गॉड उनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मंकी किंग पे पड़ती है तो वो डर जाते हैं और उसे वाइल्ड मंकी बुलाने लगते हैं। तभी वुकोंग को जाऊ दिख जाता है और वो विलेज वालों की ये बात भी सुन लेता है कि वो उसे वाइल्ड मंकी कहकर बुला रहे हैं। तो वो जल्दी से अपने असली रूप में आकर यानी कि पिग डीमन बन जाता है। वो विलेज वालों को ये कहने से रोकता है और मंकी किंग को समझाता है कि ये नादान है, उन्हें उसके बारे में नहीं पता, इसलिए उसे वाइल्ड मंकी बुला रहे हैं। और वो विलेज वालों से कह देता है कि वो फिश डीमन को पकड़ने आया है और उन्हें अपने घर ले जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिसे नहीं पता होता है कि जाऊ एक डीमन है। वहीं वो कॉन्ग को मनाने की कोशिश करता है कि वो उनके विलेज की फिश डीमन को पकड़ ले, लेकिन वो कॉन्ग साफ मना कर देता है। तभी वहां पर विलेज के बहुत सारे लोग वो कॉन्ग के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। वहीं टियान और सिन भी उससे कहते हैं कि इन लोगों की मदद कर दो, जिसके बाद वो मान जाता है, लेकिन उसके पास में कोई वेपन नहीं होता। इसलिए विलेज के लोग अपना बहुत सारा मेटल इकट्ठा करके उसके लिए एक बहुत भारी सा वेपन बनाते हैं, जो कि लोग उठा नहीं पाते, लेकिन वो कॉन्ग उसे एक ही हाथ से उठा लेता है और बहुत स्पीड से चलता भी है। तभी वो सारे लोग मिलकर एक ट्रैप बनाते हैं, जिससे वो डीमन फिश बाहर आ जाता है और वो कॉन्ग उसे मारकर सरफेस पर ले आता है।
तो वो डीमन अपने इंसानी रूप में आ जाता है और अपने वेपन से वू कॉन्ग पे हमला करने लगता है। वहीं वू कॉन्ग उस पर अटैक करके दोबारा से पानी में फेंक देता है, जिसे देखकर सारे विलेज वाले खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि डीमन मर गया, लेकिन डीमन दोबारा पानी से बाहर निकलकर विलेज वालों पर अटैक करने लगता है। तो जाओ उसे रोक देता है और उस पर अटैक करके पानी में फेंक देता है। इस बार वो ऐसी जगह गिरा होता है जहाँ पर नेट होता है, तो विलेज के लोग उस नेट को ऊपर उठा लेते हैं और वो डीमन उसके अंदर फंस जाता है, जिसके बाद वो लोग रात में जश्न मनाते हैं। अब वो वू कॉन्ग का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, तो कॉन्ग कहता है कि इसका असली हकदार तो जाओ है, लास्ट में उसने ही उस डीमन को पकड़ा था। और अब सारे लोग जाओ का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता लग चुका था कि वो एक डीमन है, पर फिर भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं जश्न में सीन नहीं होती, तो वू कॉन्ग उसके पास जाता है और उसे उसकी वही बांसुरी दे देता है जो कि वू कॉन्ग को नदी में मिली होती है। वो उससे पूछता है कि तुम सन्यासी क्यों बनना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि अब मैं सन्यासी नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि मुझे जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर लगता है कि मैं भी किसी के साथ रहूं। तभी वो अपना सर वू कॉन्ग के सीने पे रख देती है, क्योंकि वो उसे अब पसंद करने लगी थी। वो नोटिस करती है कि वू कॉन्ग के सीने से किसी भी हार्ट बीट की आवाज नहीं आ रही, जिसके बाद वो उसके हार्ट के बारे में पूछती है। तो वू कॉन्ग बताता है कि जब उसे कैद किया गया था तो उसके हार्ट को निकाल लिया गया। और तभी हम टियान को देखते हैं जो कि फिश डीमन के पास बैठा होता है और उसे खाना खिलाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे कोई किडनैप कर लेता है। तभी वू कॉन्ग और सिन वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि विलेज के सारे लोग मर गए हैं, सिर्फ विलेज का एक ही आदमी बचा होता है जो कि उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन हैं। तभी हम जाओ को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है, लेकिन डीमन ने उसे भी मार दिया था। तभी वूकॉन्ग बाहर आ जाता है जो कि देखता है कि वहाँ पर ड्रैगन किंग होता है। वूकॉन्ग उसे देखकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन ड्रैगन किंग उससे कई ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो वूकॉन्ग पर ही अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है जो कि ड्रैगन किंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर सिन के पास आ जाता है और उसे दूर फेंक देता है। और तभी ड्रैगन किंग अपनी सारी पावर को मिलाकर वूकॉन्ग पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उसके अटैक को टियान रोक देता है। वो उसके डीमन से किसी तरह से बचकर आ गया होता है। तभी ड्रैगन किंग को पता लग जाता है कि टियान ही ऑर्ब है, टियान के अंदर ऑर्ब की पावर है, तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी वूकॉन्ग ड्रैगन किंग पर फिर से अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ड्रैगन किंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और ड्रैगन किंग टियान के साथ गायब हो जाता है। उधर वूकॉन्ग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वीनस छड़ी के थ्रू सिन को बताता है कि वो अपने आप को और गोल्डन बी को सैक्रिफाइस करे तो वूकॉन्ग बच सकता है। वो ऐसा ही करता है। वो अपनी सारी एनर्जी को वूकॉन्ग के अंदर ट्रांसफर कर देता है और वूकॉन्ग सपने में अपने मास्टर के पास होता है, जो कि उसे उसका हार्ट लौटा देते हैं। और जब वूकॉन्ग होश में आता है तो वो देखता है कि सिन मर रही होती है, तो वो उसे उठा लेता है और अब वूकॉन्ग की हार्ट बीट उसे सुनाई दे रही होती है, जिसके बाद सिन वहीं मर जाती है। तभी वूकॉन्ग ड्रैगन किंग के पास पहुंच जाता है और उसकी बिल्डिंग के अंदर जाकर अपने हथियार को निकालने लगता है। उधर ड्रैगन किंग ने टियान के अंदर से ऑर्ब की पावर निकाल ली होती है, जिससे टियान मर जाता है। और जब वूकॉन्ग अपने वेपन को निकालता है तो वो बिल्डिंग गिरने लगती है, जिससे ड्रैगन किंग भी उसके साथ गिर जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ा होता है। लेकिन वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसके बाद वो वूकॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वूकॉन्ग उसके अटैक से बच जाता है और अपने वेपन को उठाकर उस पर मारता है, जिसे ड्रैगन किंग अपनी पावर से रोक लेता है। वूकॉन्ग अपने उस वेपन को पूरा घुमाकर दोबारा से बहुत स्पीड से ड्रैगन किंग पे मारता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और ड्रैगन किंग वहीं पर मारा जाता है। वूकॉन्ग हेवन में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि टियान और सिन खेल रहे होते हैं
और उसे उसके मास्टर की आवाज बताती है कि यही हाफ हर्ट माउंटेन है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।